मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले किसे पुकारती है? मित्रों, मनुष्य के जीवन का सबसे अटल और अपरिहार्य सत्य मृत्यु है। जिस क्षण हम इस संसार में जन्म लेते हैं, उसी क्षण हमारे जाने का समय भी विधाता द्वारा निर्धारित कर दिया जाता है। जीवन कितना भी लंबा हो या कितना भी छोटा, अंत सभी को एक ही दिशा में जाना है। हम ये तो जानते हैं कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है, यही सबसे बड़ा और रहस्यमय प्रश्न है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन कहानियां चैनल पर, जहां हर कहानी में छुपा है सनातन धर्म का अद्भुत ज्ञान और जीवन को दिशा देने वाले रहस्य। जब मनुष्य इस संसार को छोड़ता है, तब धन, परिवार, संबंध, यश और वैभव सब यहीं छूट जाते हैं। न कोई साथ चलता है, न कोई सहारा बनता है। आत्मा अकेली निकल पड़ती है एक ऐसी यात्रा पर जिसका मार्ग न आंखों से देखा जा सकता है और न शब्दों में पूरी तरह बताया जा सकता है। हिंदू धर्म के महान ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया द्वार है। एक ऐसा द्वार जिसके पार आत्मा को अपने ही कर्मों का सामना करना पड़ता है। मृत्यु का वो क्षण कैसा होता है जब सांसें धीरे धीरे साथ छोड़ने लगती है, शरीर निस्तेज होने लगता है, आंखों की रोशनी धुंधली पड़ जाती है और संसार की हर आवाज दूर होती चली जाती है। तब आत्मा शरीर से अलग होकर एक अनजाने मार्ग पर बढ़ती है। उस मार्ग पर न माता होती है, न पिता, न भाई, न पुत्र। वहां केवल कर्म साथ चलते हैं। जिसने धर्म का मार्ग अपनाया होता है, उसे प्रकाश दिखाई देता है, और जिसने पाप का पथ चुना होता है, उसके चारों ओर घना अंधकार छा जाता है। मित्रों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब आत्मा पहली बार इस अंधकार और भय से घिरती है, तब उसे यह बोध होता है कि अब वह इस संसार से पूरी तरह अलग हो चुकी है। तब वो असहाय होकर किसी को पुकारती है। उस क्षण आत्मा की पहली पुकार किसके लिए होती है? किसका नाम सबसे पहले उसके मुख से निकलता है? और क्या वह पुकार सचमुच आत्मा को सहारा देती है, या फिर वह भी व्यर्थ चली जाती है? आज की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में हम आपको गरुड़ पुराण के उसी गूढ़ रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं और उससे भी कम लोग समझते हैं। यह विषय केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों का आईना है। मित्रों, इस दिव्य ज्ञान में प्रवेश करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय गरुड़ देव अवश्य लिखें। साथ ही इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये गरुड़ पुराण की पावन कथा है और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि गरुड़ पुराण की किसी भी कथा को कभी अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो आइए मन को शांत करके श्रद्धा और ध्यान के साथ आरंभ करते हैं आज की इस रहस्यमयी और आत्मा को झकझोर देने वाली प्रस्तुति। मित्रों, बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर में धर्मदत्त नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। उसका नाम सुनते ही लोग यही समझते थे कि वह अवश्य ही धर्म के मार्ग पर चलने वाला होगा, क्योंकि धर्मदत्त का अर्थ ही होता है धर्म को धारण करने वाला। लेकिन मित्रों, उसके नाम और उसके कर्मों के बीच गहरी खाई थी। बाहर से वो बड़ा धार्मिक प्रतीत होता था। प्रतिदिन प्रातः मंदिर जाना, माथे पर तिलक लगाना, लोगों के सामने दान पुण्य का दिखावा करना, यह सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। नगरवासी उसे एक पुण्यात्मा व्यक्ति मानते थे, परंतु उसके अंतर्मन में धर्म नहीं, बल्कि स्वार्थ, लोभ और पाप का वास था। वो निर्धनों का धन हड़प लेता, व्यापार में छलकपट करता और दूसरों की पीड़ा देखकर संतोष अनुभव करता। उसके लिए धर्म केवल समाज को दिखाने का एक मुखौटा था, जिसे वो अपने स्वार्थ को छिपाने के लिए पहनता था। समय बीतता गया और धर्मदत्त की आयु बढ़ती चली गई, लेकिन उसके भीतर का लोभ और अहंकार कम होने के बजाय और भी अधिक प्रबल होता चला गया। फिर एक रात ऐसा समय आया जिसने उसके पूरे अस्तित्व को झकझोर कर रख दिया। वो अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में सोया हुआ था कि अचानक उसके हृदय में असहनीय पीड़ा उठी। सांसें तेज होने लगी, छाती मानो किसी ने कसकर जकड़ ली हो। उसकी आंखें भय से फैल गई। आवाज सुनकर परिवार वाले घबराकर दौड़े आए। कोई पानी पिलाने लगा,
कोई वैद्य को बुलाने के लिए भागा, लेकिन जो विधि में लिखा होता है उसे कोई नहीं बदल सकता। कुछ ही पलों में उसकी सांसें टूट गई, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और उसका शरीर निश्चल होकर बिस्तर पर ढह गया। मित्रों, उसी क्षण धर्मदत्त ने एक विचित्र अनुभव किया। उसने देखा कि उसका शरीर तो बिस्तर पर पड़ा है और चारों ओर उसके परिजन विलाप कर रहे हैं, लेकिन वह स्वयं उस शरीर से अलग खड़ा है। उसने घबराकर पुकारा, मैं यहां हूं, मुझे देखो, मैं जीवित हूं। लेकिन कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था, कोई उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। धीरे धीरे उसे यह भयानक सत्य समझ में आने लगा कि वह अब शरीर से अलग हो चुका है। यही थी मृत्यु, और यही से आरंभ होने वाली थी उसकी वास्तविक यात्रा। एक ऐसी यात्रा जिसमें न धन साथ जाने वाला था, न परिवार और न ही उसका दिखावटी यश। उसके साथ केवल उसके कर्म थे। यही से शुरू होता है मृत्यु के बाद आत्मा का पहला अनुभव। धर्मदत्त की आत्मा अब पूर्णतः शरीर से अलग हो चुकी थी। उसने चारों ओर दृष्टि डाली। पत्नी विलाप कर रही थी, परिवारजन रो रहे थे, लेकिन कोई भी उसे देख पाने में असमर्थ था। वह बार बार चिल्ला रहा था, मुझे देखो, मैं मरा नहीं हूं, मैं यही हूं। पर उसकी पुकार केवल शून्य में गूंजकर विलीन हो जाती थी। धीरे धीरे उसके चारों ओर का वातावरण बदलने लगा। जहां अभी कुछ क्षण पहले घर का शोर और लोगों की आवाजें थी, वहां अचानक गहरा अंधकार छा गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन मानो गायब हो गई। वह स्वयं को शून्य में लटका हुआ अनुभव करने लगा। चारों ओर से काली, ठंडी और भयावह हवाएं बहने लगी। कभी किसी अज्ञात प्राणी की विकृत हंसी सुनाई देती, तो कभी किसी की करुण रुदन भरी पुकार। यह सब सुनकर उसकी आत्मा भय से कांप उठी। उसने घबराकर कहा, यह कैसा स्थान है, मैं कहां आ गया हूं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, अंधकार और अधिक घना होता चला गया। कभी उसे आभास होता कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो कभी ऐसा लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़ लेने ही वाली है। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, पर यह धड़कन शरीर की नहीं, आत्मा के भय की थी। आसपास की हवाएं मानो उसे अपनी ओर खींच रही थी, कभी गरजती हुई, कभी करहाती हुई और कभी भयावह हंसी हंसती हुई। उस असीम शून्य में वो पूरी तरह अकेला था, अपने कर्मों के साथ आमने सामने। मित्रों, उस घने अंधकार के बीच कांपती हुई आत्मा अचानक ठिठक कर रुक गई। चारों ओर का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगा। हवा पहले से अधिक भारी और बोझिल हो गई, मानो किसी भयानक तूफान के आने से पहले की शांति हो। धरती सिहर उठी, आकाश में बिजली कौंधी और एक प्रलयंकारी गर्जना चारों दिशाओं में गूंज उठी। धर्मदत्त की आत्मा भय से थरथराने लगी। उसने घबराकर चारों ओर दृष्टि डाली। अंधकार के बीच दूर कहीं दो विशाल परछाइयां उभरती हुई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वे निकट आती गई, आत्मा का भय और गहरा होता चला गया। अब वह स्पष्ट देख पा रहा था कि वे कोई साधारण प्राणी नहीं थे। उनकी काया सामान्य मनुष्य से कई गुना ऊंची थी। आंखें अंगारों की भांति लाल और जलती हुई थी। उनके दांत लोहे जैसे कठोर, लंबे और नुकीले थे, जो होठों से बाहर निकले हुए थे। हाथों में लोहे के पाश और गदा थी। उनके शरीर पर काले बादलों जैसे भयावह वस्त्र थे और चेहरों पर एक क्रूर, अमानवीय मुस्कान जमी हुई थी। वे थे यमदूत। ये दृश्य देखते ही धर्मदत्त की आत्मा चीख उठी। वो घबराकर बोला, तुम कौन हो? तुम मुझे कहां ले जा रहे हो? मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैं निर्दोष हूं, मुझे मत छुओ। लेकिन उसकी चीखें उस अंधकार में व्यर्थ चली गई। यमदूतों के मुख पर न कोई करुणा थी, न दया। कठोर स्वर में उन्होंने कहा, हे आत्मा, हम यमराज के दूत हैं। तेरा समय पूर्ण हो चुका है, अब तुझे न्याय के लिए यमलोक चलना होगा। यह सुनते ही धर्मदत्त भय से भर गया और भागने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा,
शायद किसी तरह बच निकलूं। लेकिन वहां न कोई मार्ग था, न कोई शरण स्थान। चारों ओर केवल अंधकार और भय था। तभी एक यमदूत ने लोहे का पाश उठाया और उसकी ओर बढ़ाया। वह पाश चमकता हुआ आगे बढ़ा और देखते ही देखते आत्मा को जकड़ने लगा। आत्मा तड़प उठी। उसने करुण स्वर में चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मुझे बुला रहे हैं। पर यमदूत कठोर हंसी हंसते हुए बोले, तेरा घर अब यमलोक है। तेरा परिवार तुझे अब न देख सकता है और न सुन सकता है। अब तेरे साथ केवल तेरे कर्म जाएंगे। यमदूतों की उस भयावह पकड़ में धर्मदत्त की आत्मा पूरी तरह असहाय हो चुकी थी। चारों ओर घना अंधकार फैला था। उसका अंतर्मन भय और वेदना से चीत्कार कर उठा। उसी क्षण उसके मुख से एक ऐसी पुकार निकली जो जन्म से जुड़ी हुई थी। मां, मां, तुम कहां हो? मुझे बचा लो, मैं बहुत डर रहा हूं। मुझे अपनी गोद में छिपा लो। मित्रों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले अपनी माता को पुकारती है, क्योंकि जन्म के क्षण से लेकर जीवन के हर संकट तक मां ही मनुष्य का सबसे पहला और सबसे बड़ा सहारा होती है। मां की गोद ही वह स्थान है जहां बच्चा स्वयं को सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है। मृत्यु के उस भयावह क्षण में आत्मा के लिए सबसे पहली स्मृति, सबसे पहला सहारा मां ही होती है। धर्मदत्त की आंखों के सामने उसकी मां की छवि उभर आई। वही मां जिसने उसे बचपन में अपनी गोद में झुलाया था, रात रात भर जागकर उसे दूध पिलाया था, उसके हर आंसू को अपने आंचल से पोंछा था। आत्मा सिसकते हुए चिल्ला रही थी, मां, तुम तो कहती थी कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। आज मैं अकेला हूं, मुझे बचा लो। लेकिन मित्रों, यमदूतों की उस भयावह दुनिया में न कोई मां थी, न कोई पिता। मां का शरीर तो अभी पृथ्वी पर था, जो अपने पुत्र के वियोग में विलाप कर रहा था। वह आत्मा को न देख सकती थी और न उसकी पुकार सुन सकती थी। धर्मदत्त ने चारों ओर देखा, हर तरफ केवल अंधकार था। मां की गोद अब केवल एक स्मृति बन चुकी थी, एक सपना। तभी एक यमदूत ने कठोर स्वर में कहा, हे आत्मा, तेरी मां ने तुझे जीवन दिया था, पर मृत्यु के बाद कोई मां अपने पुत्र को नहीं बचा सकती। यहां केवल तेरे कर्म ही तेरे साथ होंगे। यह सुनते ही आत्मा फूट फूट कर सिसक उठी। उसके आंसू अब दिखाई नहीं देते थे, लेकिन पीड़ा अथाह थी। उसका मन और अधिक व्याकुल हो उठा। वह सोचने लगा, अगर मां भी मेरी सहायता नहीं कर सकती तो अब मुझे कौन बचाएगा। मां को पुकारने के बाद जब कोई उत्तर नहीं मिला तो आत्मा का भय और भी बढ़ गया। हृदय कांप उठा और मन ने अगला सहारा खोजा। वह सहारा जिसने जीवन भर उसे संभाला था, जिसके कंधों पर बैठकर उसने बचपन देखा था, जिसके संरक्षण में उसने संसार को पहचाना था। उसकी आंखों के सामने पिता की छवि उभर आई। कांपते हुए स्वर में आत्मा चीख उठी, पिताजी, पिताजी, आप कहां हैं? मुझे इस अंधकार से निकालो। अपने हाथ बढ़ाओ, मुझे थाम लो। मित्रों, यह कहते ही उस कांपती हुई आत्मा के भीतर स्मृतियों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे अपना बचपन याद आने लगा। जब वो लड़खड़ा कर गिरता था तो पिता ने अपने मजबूत हाथों से उसे उठाया था। जब वह किसी डर से काम जाता था तो पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर साहस दिया था। जब वह जीवन के रास्ते पर भटकने लगा था, तब पिता ने ही सही और गलत का भेद समझाया था। आज जब वह घोर अंधकार में अकेला भटक रहा था, उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके पिता अवश्य आएंगे, उसे बचाएंगे, उसका हाथ थाम लेंगे। लेकिन चारों ओर केवल भयावह सन्नाटा था। कोई उत्तर नहीं आया। पिता का शरीर भी उसी पृथ्वी लोक में था, जहां उसका परिवार उसके निर्जीव शरीर पर विलाप कर रहा था। उसकी आत्मा यहां पूरी तरह अकेली थी। पिता की छवि भी धीरे धीरे धुंधली पड़ती गई और केवल एक स्मृति बनकर रह गई। आत्मा व्याकुल होकर चीत्कार कर उठी,
क्या मेरे पिता भी मेरी सहायता नहीं कर सकते? क्या मैं सचमुच इस भयावह अंधकार में बिल्कुल अकेला हूं? तभी यमदूतों की भारी और कठोर आवाज चारों दिशाओं में गूंज उठी। हे आत्मा, माता पिता तुझे जीवन का मार्ग दिखाते हैं, पर मृत्यु के मार्ग पर वे तेरा साथ नहीं दे सकते। ये मार्ग केवल तेरे कर्मों का है। यहां न पिता का हाथ होता है और न माता की गोद। यहां केवल तेरे कर्म ही तुझे थामते हैं। ये सुनते ही आत्मा जोर जोर से विलाप करने लगी। मां की पुकार निष्फल हो चुकी थी। पिता की पुकार भी अंधकार में विलीन हो गई थी। अब आत्मा पूरी तरह असहाय हो चुकी थी। उसकी चीखें शून्य में गूंजकर खो जाती थी। उसकी दृष्टि के सामने केवल घना अंधकार और यमदूतों की कठोर निगाहें थी। लेकिन उसके भीतर कहीं ना कहीं एक क्षीण सी आशा अभी भी जीवित थी। वह सोचने लगी, यदि मां मुझे नहीं बचा सकती, पिता मेरा साथ नहीं दे सकते, तो शायद मेरे कर्म ही मेरी रक्षा करेंगे। कांपते हुए स्वर में आत्मा चिल्लाई, हे धर्म, हे मेरे पुण्य कर्म, मैं तुम्हें पुकार रही हूं। अब तो तुम ही सामने आओ। मुझे इस अंधकार से मुक्त करो। मेरे जीवन भर के अच्छे कार्य आज मेरी सहायता करो। जैसे ही आत्मा ने यह पुकार लगाई, उसके सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। उसके जीवन के सभी कर्म मानो जीवित होकर उसके सामने आने लगे। जहां उसने कभी किसी भूखे को रोटी दी थी, वहां से एक मंद सी रोशनी निकलकर उसकी ओर बढ़ी। जहां उसने एक बार भी सत्य का साथ दिया था, वहां से एक छोटी सी ज्योति प्रकट हुई। जहां उसने किसी पीड़ित का सहारा बना था, वहां से एक कोमल किरण चमकी। लेकिन यह प्रकाश बहुत ही कमजोर था, बहुत ही सीमित। उसी क्षण उसके पाप भी भयानक रूप धारण करके सामने आ गए। जहां उसने छल किया था, वहां से अंधकार का एक विकराल राक्षस निकला। जहां उसने लोभ और लालच में किसी का अधिकार छीना था, वहां से एक भयावह आकृति प्रकट हुई। जहां उसने झूठ बोला था, वहां से काली धुंध उठकर चारों ओर फैलने लगी। धीरे धीरे उसके पाप उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगे। उनकी संख्या अधिक थी। उनका स्वरूप अत्यंत डरावना था। वे उसके थोड़े से पुण्य के प्रकाश को ढकने लगे। ये देखकर आत्मा चीख उठी, हे मेरे पुण्य कर्म, तुम इतने दुर्बल क्यों हो? मैंने जीवन भर तुम्हें क्यों नहीं बढ़ाया? आज तुम मेरी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? लेकिन उसके कमजोर पुण्य पापों के भारी अंधकार में दबकर छिप गए। तभी यमदूतों की गर्जन जैसी आवाज फिर गूंजी, हे आत्मा, मृत्यु के बाद तू सबसे पहले मां को पुकारती है, फिर पिता को और अंत में अपने कर्मों को। पर यहां न मां साथ देती है, न पिता। केवल कर्म ही सहारा बनते हैं। लेकिन तेरे पुण्य दुर्बल है और तेरे पाप भारी। अब तुझे यमराज के दरबार चलना होगा, जहां तेरा अंतिम न्याय होगा। मित्रों, यह सुनते ही आत्मा फूट फूट कर विलाप करने लगी। हाय, मैंने जीवन भर केवल धन कमाया, पाप किए और धर्म को अनदेखा किया। काश मैंने सत्य का मार्ग चुना होता। काश मैंने दया की होती, गरीबों की सहायता की होती। आज मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं पूरी तरह अकेला हूं। तभी एक यमदूत ने गरजते हुए कहा, अब न कोई तेरा रक्षक है, न कोई उद्धारक। तेरे सामने केवल एक ही मार्ग है, यमराज का दरबार। आत्मा कांपते हुए गिड़गिड़ाई, नहीं नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूं। मुझे थोड़ा समय और दे दो। मैं अपने पाप सुधारना चाहता हूं। मैं अपने पुण्य बढ़ाना चाहता हूं। यह सुनकर यमदूत भयानक हंसी हंस पड़े। उनकी हंसी ऐसी थी मानो पर्वतों के बीच गूंजती हुई भयावह गर्जना हो। फिर एक यमदूत बोला, हे आत्मा, तेरा समय तब था जब तू जीवित था, जब तेरे पास सांसारिक शरीर था। तूने उस समय पाप किए और धर्म को भुला दिया। अब पछतावे का कोई मूल्य नहीं। यहां केवल न्याय होता है और न्याय से कोई नहीं बच सकता, न राजा न रंक। यह सुनते ही आत्मा जोर जोर से विलाप करने लगी, हे प्रभु, मैंने क्यों नहीं समझा कि जीवन क्षण भंगुर है।
मैंने क्यों धन, लोभ और स्वार्थ में अपना समय नष्ट कर दिया। आज न मेरे साथ मां है, न पिता, न पत्नी, न संतान और न कोई मित्र। मेरे पास केवल मेरे पाप शेष है। उसकी चीखें शून्य में गूंजकर विलीन हो गई। अब उसकी आत्मा से आंसू नहीं, केवल अंतहीन पश्चाताप बह रहा था। मित्रों, इसीलिए कहा गया है कि धन, परिवार, यश और वैभव सब यही रह जाते हैं। मृत्यु के बाद केवल आपके कर्म ही आपके साथ जाते हैं। इसलिए जब तक जीवन है तब तक अच्छे कर्म करें, सत्य का मार्ग अपनाएं और दया को अपना आभूषण बनाएं। यदि आपको यह कथा मन को छू गई हो तो इसे लाइक अवश्य करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपने विचार लिखना न भूलें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।